हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ठीक है। टिल नाउ हमने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे, लाइक सीरीज, पैरेलल, ओम्स लॉ, राइट, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना। और हम कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं सो दैट आपको चीज समझ में आए, राइट। तो सबसे पहले वी नो दैट दिस कि जो आपका करंट होता है, राइट, व्हाट इज व्हाट, जब आपका करंट होता है दैट रिप्रेजेंट बाय दिस आई, राइट। तो करंट को आप क्या बोलते हो? व्हाट शुड बी दिस करंट? चार्ज पर यूनिट टाइम बोलते हैं अपन, राइट, यानी कि क्यू अपॉन टी। आपको पता है बेसिक थिंग। कुछ सिंबल होते हैं, आपको पता होगा। वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। यानी कि आप वर्क डन कर रहे हो डब्लू पर यूनिट चार्ज, ये आपको पता है ना। तीसरा आप जानते हैं कि जो ओम्स लॉ होता है आपका, ओम्स लॉ, दैट इज व्हाट V इक्वल टू आई आर, है ना। और ये आर आपका कांस्टेंट होता है, यू नो दैट। ये जो आपका आर होता है ये कांस्टेंट होता है, राइट। और ये आता है यूजिंग दिस ओम साइंटिस्ट जिन्होंने ग्राफ की डिस्कवरी की थी, यू नो दैट दिस इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन दिस V वर्सेस I, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है लाइक दिस, है ना। आपको चीज पता होगी, ठीक है। तो ये जो आता है यहाँ से आर रेजिस्टेंस निकल के आता है, ठीक है, जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। गॉट इट? आ रहा समझ में? ओके। उसके बाद हमने बात की थी कि सीरीज कनेक्शंस क्या होते हैं आपके, राइट। तो आपको पता है, लेट्स से दिस इज योर सीरीज कनेक्शन, ओके, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। सीरीज में आप क्या करते हो आर टोटल निकालने के लिए? जस्ट R1 प्लस R2, ठीक है। और इसका एग्जांपल ले लूं मैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये लेट्स से अगर 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, तो जो आर टोटल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? वी हैव दिस 2 प्लस 2 ओम, that will be what? 4 ohm. R total we have come. बट अगर मान लो इस सेम रेजिस्टेंस को अपन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तब देखना जो R टोटल आएगा ना, वो किसी भी इंडिविजुअल से कम आएगा। इसीलिए अपन पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर करते हैं। चेक कर सकते हैं आप, देखिए सेम रेजिस्टेंस है बट इस टाइम मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। ये आपका बैटरी मैंने लगा दिया, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। इसकी वैल्यू भी 2 ओम है और इसकी वैल्यू भी 2 ओम है। तो इसका R इफेक्टिव आने वाला है, जो R टोटल अपन निकालते हैं, राइट, 1/1 करके निकालते हैं, राइट। 1 दिस R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से निकालते हैं, राइट। इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 करके, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/R इक्वलेंट, तो 1 ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1/2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 2/2 आ जाएगा, है ना। ये आएगा आपका 2/2। तो अब आप क्या करोगे? इन नंबर को पलट दोगे R इक्वलेंट निकालने के लिए, राइट। तो वो आपके पास आ जाएगा कितना? 1 ओम। तो आप यहां से चेक करो, जो आपका R इक्वलेंट आ रहा है किसी भी इंडिविजुअल से कम ही आ रहा है, कि इसका 2 ओम है, इसका 2 ओम है, बट कॉम्बिनेशन कितना आया? ओनली 1 ओम। यानी कि दोनों को ऐड करने पे एक सिंगल से भी कम आता है। तो आप एक चीज याद रख सकते हो कि व्हेन वी डू पैरेलल कनेक्शन, तो जो उसका कॉम्बिनेशन का आर इफेक्टिव आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, वो किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। किसी भी सिंगल एलिमेंट रेजिस्टेंस से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो कम ही आएगा, किसी भी सिंगल से भी कम, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, रेजिस्टेंस आपका कम आता है हमेशा। आ रहा है समझ में? ओके। उसके बाद एक बेसिक जो कई बार आता है कि ड्रॉ
द बेसिक सर्किट डायग्राम, हमें ड्रॉ करना है बेसिक सर्किट डायग्राम। अब बेसिक सर्किट डायग्राम क्या होता है आप सोचिए जरा। बेसिक सर्किट डायग्राम आपके पास एक डायग्राम इस तरीके का होता है, इन दैट आपकी एक बैटरी कनेक्टेड हो, एक बल्ब कनेक्टेड हो, एक एमीटर कनेक्टेड हो और कुछ वायर हो और उसके साथ ही साथ आपका स्विच अवेलेबल हो। वोल्ट मीटर भी आप कनेक्ट कर सकते हो ना, आपको पता होगा, सारी चीजें के पार्ट पता होने चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले वायर चाहिए आपको, ठीक है, वायर चाहिए आपको। और क्या चाहिए आपको, बैटरी चाहिए, बैटरी, इस तरीके की आपकी बैटरी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, स्विच, आपको स्विच चाहिए जो कि इस तरीके का होता है। ये आपका ओपन स्विच है और ये आपका किस तरीके का स्विच रहेगा, क्लोज स्विच। इस तरीके से आप कर दोगे आपका क्लोज स्विच हो जाएगा, ठीक है। स्विच चाहिए और क्या चाहिए आपको बैटरी बनाने के लिए, सर्किट बनाने के लिए एमीटर चाहिए आपको। वी नीड एमीटर प्लस माइनस, वी नीड वोल्ट मीटर, ठीक है। आपको पता होगा ये बैटरी है, बैटरी क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितने सेल हैं, एक सेल ये हो गया आपका, एक सेल ये हो गया आपके, टोटल दो सेल है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज नोन एज बैटरी। वायर आपको पता ही होगा। स्विच आपका ही जिसको ऑन ऑफ करते हैं, अपने घरों में चेक करते हैं, जो फैन ऑन करने के लिए, लाइट ऑन करने के लिए जो बटन यूज करते हैं, राइट, प्लग कहते हैं कई लोग, उसी को स्विच बोलते हैं। ऑन कर दोगे तो ये के लिए और ऑफ के लिए है आपका, ठीक है। ये आपका ऑन के लिए है और ये आपका ऑफ के लिए है, बंद करने के लिए, ठीक है। ये आपका एमीटर है। एमीटर क्या एक डिवाइस है जो कि करंट मेजर करता है कि किसी भी सर्किट में आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है। लेट से 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, है ना, 12 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरीके का, ठीक है। तो एमीटर क्या करता है, जनरली ये करंट मेजर करता है आपका सर्किट में, और इसको कनेक्ट क्या करते हैं अपन, सीरीज में कनेक्ट करते हैं इन द सर्किट, सीरीज में, ठीक है। और ये आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करता है, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। ये आपकी मेन मेन चीजें होंगी। और उसके बाद आपको पता है एक बल्ब होता है इस तरीके का ना, और एक रेजिस्टेंस भी हो जाता है आपका। रेजिस्टेंस एक तरीका है, बल्ब भी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता, ये हो चाहे हो। बल्ब किस तरीके से ग्लो करता है, रेजिस्टेंस ही होता है, उसके अंदर टंगस्टन का वायर होता है, आपने देखा होगा, राइट। तो चलते हैं इनको कॉम्बिनेशन के साथ एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए आप एक बल्ब लगा दिए भाई, ये लो, रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। फिर एक आप एमीटर भी लगा दीजिए, फिर एक आप बैटरी भी लगा दीजिए, फिर आप स्विच भी लगा दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं, ये बेसिक सर्किट डायग्राम है आपका। ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपका स्विच हो गया, राइट। ऑन कर देते हैं इसको तो बैटरी, ये आपका बल्ब ग्लो करने लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आपका ये रेजिस्टेंस है और ये आपका एमीटर है, प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया ये। और कुछ, हाँ, वोल्ट मीटर बचा है, तो वोल्ट मीटर कहाँ लगा सकते हैं आप, इसके इस तरीके से पैरल में आप वोल्टेज लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर आपने लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। तो आपके बेसिक सर्किट डायग्राम है जिसमें आपके सारे एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लो आपके पास सर्किट है, ठीक है, दो मान लो, दो रेजिस्टेंस आपको मेंशन है और उसमें एक बैटरी है, ये एमीटर है, और एक ये बैटरी है आपकी, और ये आपका यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये आपका R1 है, लेट से 3 ओम,
और ये आपका R2 है, लेट से ये आप ले लेते हैं यहाँ से 6 ओम। ठीक है, ये बैटरी आपकी 12 वोल्टेज की। तो आपको बताना है इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी, पहला क्वेश्चन। तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी भाई, मतलब ये नापता क्या है, करंट की, यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो बैटरी से करंट कितना जाएगा उतना ही आपका एमीटर से करंट जाएगा। ये सुनो, दूसरा आप वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, इसकी रीडिंग क्या होने वाली है। तो सबसे पहले ये सब निकालने के लिए आप क्या करो, वोल्टेज आपको पता है, आप आर टोटल निकाल लो कितना रहेगा, है ना। तो आर टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो कनेक्शन किस टाइप का है। R1 और ये R2 किस में दिख रहे हैं, हमें सीरीज में दिख रहे हैं, राइट। तो सीरीज में आप कनेक्ट करते डायरेक्ट ऐड करते हो, राइट, R1 प्लस R2। तो आपका कितना आ गया R2, 6 प्लस 3 कितना जाएगा आपके पास 9 ओम। R2 आ गया आपका 9 ओम। अब वोल्टेज आपको मेंशन ही है 12 वोल्ट। ये सुनो, ठीक है। अब करंट आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, अब आप करंट निकाल सकते हो ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ आप पता है सभी को, V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो आपको करंट निकालना है, V अपॉन आर आ जाएगा इक्वल टू आई। तो वोल्टेज 12 है अपॉन ये 9 आया रेजिस्टेंस आपके पास। ठीक है, तो ये 4 3 जा 12। ठीक है, तो आई आपका इक्वल आ गया 4/3 एम्पियर। ठीक है, अब ये जो यहाँ से करंट आ रहा है 4/3 एम्पियर आ रहा है आपके लिए, तो सेम आपका ये एमीटर भी मेजर कर रहा होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आप जानते हो कि जो आपका एमीटर करंट यहाँ से जा रहा है, पास कर रहा है, आई यहाँ से जा रहा है, तो सेम आई यहाँ से भी जा रहा होगा, सेम आई यहाँ से भी जा रहा होगा, यहाँ से भी सेम आई जा रहा होगा, बिकॉज सीरीज कनेक्शन में आपको पता है कि करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, बट आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन में करंट तो सेम है, बट वोल्टेज अलग अलग होता है, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, लेट से V2, और यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा V1। तो हमें यहाँ से वोल्टेज निकालना है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है, तो इसके क्रॉस के लिए आपको V1 निकालना है, दैट इज व्हाट आई इंटू, करंट तो सेम ही है आपका, तो आपके पास ये रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर R1। ठीक है, सिंपल। तो आपका यहाँ वोल्टेज निकल के आ जाएगा, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट V1 इक्वल टू आई करंट कितना है, दिस सेम 4/3, और इनटू R1 कितना आपके पास 3। तो 3 से 3 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ गया V1 इक्वल टू 4 वोल्ट, है ना। कितना आसान हो गया, आपका वोल्टेज आ गया यहाँ पे 4 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली आप इसके क्रॉस भी वोल्टेज निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो, दैट्स इट अप टू यू। लेट्स से ये आपका V2 वोल्टेज है, तो V2 वोल्टेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल I इंटू R2, और I आपका सेम ही रहता है सीरीज में, तो 4/3 इंटू R2 कितना आपका 6। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 8 वोल्टेज। तो देख रहे हो आप, सीरीज में आपका जो वोल्टेज होता है अलग अलग होता है, बट ध्यान रखना ये प्लस ये वोल्टेज आपका इक्वल टू इसके आना चाहिए। देखो आ रहा नहीं आ रहा, यस 8 4 12 आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, करंट कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, अलग अलग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, राइट, और आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।